हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझने के लिए काफ़ी गहराई है इसके अंदर। हम इसको बहुत इजी आपको बताएंगे, आप बहुत एग्जाम्पल उससे दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में टीचर से मिस्टेक भी हो जाती है भाई, ठीक है, तो उसको भी आपने सुधारना है। यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल देना है हमने किसके, पोलिनोमियल के, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स के। ठीक है, अब ये पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स क्या है? देखें, पी एक्स जो है हम पढ़ के आए हैं, पी एक्स क्या है अपना, डिविडेंड है भाई, क्या है, डिविडेंड। और जी एक्स क्या है, डिविजर है। क्यू एक्स क्या है, क्यूसेंट है। और आर एक्स क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, ये है भाई, देखो ये पी एक्स है, ये जी एक्स है, और यहां क्यूसेंट आएगा और ये रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब कहता है जो, अब इनकी कंडीशन दी है इसने, क्या कंडीशन दी है, विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। कहता है कि वो जो आप एग्जांपल दे रहे हैं वो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करेंगे और क्या करेंगे, नंबर वन, टू और थ्री। नंबर वन, पहले इसको देखेंगे हम, इसमें 3 पार्ट है क्वेश्चन में, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। यानी कि अपने पास 2 कंडीशन है, एक तो डिवीजन एल्गोरिथम और एक ये फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं ना हम। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, डिवीजन एल्गोरिथम देखो मैंने लिख लिया है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम फर्स्ट का। डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि डिविडेंड जो है, जो आपका डिविडेंड है ये, यानी कि पी एक्स, डिविडेंड क्या है, पी एक्स, वो इक्वल होता है डिविजर कौन है, जी एक्स है, इंटू क्यूसेंट क्यू एक्स है, प्लस रिमाइंडर आर एक्स है, इसके इक्वल होता है। ये तो हो गई डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है भाई, एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और एक डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल है डिग्री ऑफ क्यू एक्स के, एक ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखें तो हम क्या करेंगे भाई, देखो सबसे पहले तो समझने की क्या बात है कि डिग्री क्या होती है, आपको पता होना चाहिए डिग्री क्या होती है। डिग्री की अगर हम बात कर लें तो जो आपका कोई भी पोलिनोमियल हो भाई, लीनियर पोलिनोमियल हो, हमने पढ़ाए हैं बेसिक्स सभी आपको इंट्रोडक्शन में, चाहे बाई पोलिनोमियल हो, ठीक है, या क्यूबिक पोलिनोमियल हो, कोई भी हो, अपनी ट्राई पोलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे कि उसकी जो हाईएस्ट पावर है, जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस प्रकार की है अपने पास पोलिनोमियल अपना। ठीक है, तो बाई पोलिनोमियल है ना ये, सबसे बड़ी डिग्री इसमें, सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ 2 है, क्या है भाई, यहाँ 2 है, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये बात अपने को बेसिक क्लियर होनी चाहिए। अगर x प्लस 1 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी भाई, इसकी डिग्री होगी, इसकी भाई पावर हाईएस्ट क्या है, 1 है भाई, इसमें कुछ भी नहीं तो x की 0 इंटू में कर सकते हैं ना, किसी की भी पावर 0, x की 0 1 होता है, तो आप x की 0 कर सकते हैं। अब x की पावर 1 है, यहाँ 0 है, तो हाईएस्ट क्या है, 1 है। ठीक है, इस लीनियर पोलिनोमियल की हमेशा डिग्री क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्लियर भाई, अब बात समझने की और समझे आप, अगर आपके पास ये तो 1 डिग्री का हो गया भाई, ठीक है। दूसरा, अगर अपने पास मान लो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है अपने पास, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है भाई, एक्सेप्ट 0, ये बात आप नोट कर लेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में कि एक्सेप्ट 0 को छोड़ के जो भी कांस्टेंट है वही क्या होता है, अपना कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे कि एक्सेप्ट 0 ऑल अदर, जैसे कि अब एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे भाई 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, ऐसे कुछ भी कोई भी ले लें आप, वो क्या रहेंगे आपके कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी, 0, क्या रहेगी, 0। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी भाई, 0। इस बात को आप नोट कर लें कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होगी। ठीक है, इसी में मिस्टेक करते हैं भाई, टीचर से मिस्टेक हो जाती है, बड़ी बात नहीं है ये। देखिए अब इंसान से ही होती है गलती, तो अब यहाँ पे कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। जैसे ये है 1 लिखा मैंने, 2 लिखा, 3 लिखा, तो 1 के इंटू में कुछ भी नहीं तो x की पावर 0 तो है भाई, है कि नहीं। 2 लिखा तो x की पावर 0, यानी कि ये तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 ही आएगा फाइनली, ऐसा थोड़ी 0 हो जाएगा, किसी भी की भी पावर 0 1 होता है।
तो यहां ये क्या आ जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो गई है, इसकी 0। ऐसे ही 2 इंटू एक्स की 0, इसकी भी 0 होगी। क्लियर है। अब मैंने लिखा एक्सेप्ट 0। अब अगर 0 की बात करें, अगर मान लो 0 आ जाए, आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये जो 0 है वो क्या होगा भाई, 0 जो है 0 को आप बोलेंगे 0 पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, 0 पोलिनोमियल। और 0 पोलिनोमियल की डिग्री की अगर आपसे बात की जाए, किसकी, डिग्री की, तो डिग्री जो है 0 पोलिनोमियल की नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। आप नोट कर लें भाई इस बात को। 0 पोलिनोमियल कभी मान लो आपका मिस्टेक क्या होती है वो भी हम आपको बताएंगे। ये इन दोनों में ही मिस्टेक करते हैं टीचर्स कि कांस्टेंट पोलिनोमियल और 0 पोलिनोमियल। अगर 0 बच गया तो भी बोलेंगे कि क्या है, जैसे मान लो अगर आपका 0 आ गया, ठीक है, 0 को भी क्या बोलेंगे कि इसकी डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, इसकी डिग्री 0 नहीं होती है। 0 पोलिनोमियल की डिग्री तो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। कैसे करेंगे बताओ। अब 0 है, इसके इनटू में अगर मैं x की पावर 1 कर दूं, 2 कर दूं, 3 कर दूं, कुछ भी करो, क्या मैं इसकी डिग्री डिफाइन कर सकता हूं, नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है, इन दोनों को आपने नोट कर लेना है। ठीक है, अब हम बताते हैं, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे। तो यहां देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने इसको सेटिस्फाई करवाना है भाई, इसको सेटिस्फाई करवाना है। तो आपने एग्जाम्पल लेने हैं इसके कि डिग्री जो है px की, इस वाले की डिग्री और डिग्री किसकी, qx की, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एक तो ये कंडीशन, दूसरी ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब यहां पे मान लो अगर आपने डिग्री ले ली, मैंने डिग्री की अगर मैं बात करूं, या मान लो यहां मैंने डिग्री ले ली 2, कितनी ले ली, 2 डिग्री ले ली भाई। ठीक है, तो ये 2 लेंगे तो इसको भी 2 लेना पड़ेगा। देखो मैं आपको, वीडियो लंबी बन सकती है भाई अपनी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, हम तीनों पार्ट इसी वीडियो में देखेंगे। लंबी भले ही बन जाए, लेकिन आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे और एग्जाम्पल माइंड से सेट करेंगे। रटना नहीं है आपको, चीजों को समझना है। ठीक है, और कहाँ मिस्टेक होती है वो भी हम आपको बताएंगे। देखें, यहाँ डिग्री 2 हो गई, इसकी भी डिग्री 2 हो गई। इसके अकॉर्डिंग हमने px और gx की डिग्री, qx की डिग्री, क्यूशेंट की 2 ले ली भाई। ठीक है, अब बात आती है इनकी, तो इनकी कितनी कितनी डिग्री लें हम अब। ठीक है, इसकी 2 ले ली, इसकी 2 ले ली। अब यहां पे देखो, अब qx ये है अपना gx है। अब यहां बात करते हैं भाई हम, देखो यहां अगर मैं बात करूं, ये जो दिख रहा है अपना, देखो आपने px की डिग्री ली 2, यहां px को डिग्री 2 है, मान लो कोई भी पोलिनोमियल ऐसा जिसकी डिग्री 2 है। यहां qx है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो gx जो है, gx अगर आपने gx को, अब मैं पहले बात करता हूं, मान लो अगर आपके दिमाग में आए कि डिग्री क्यों नहीं इसकी 2 ले लें, क्या ले लें, 2 ले लें। तो एक बात समझो आप, अगर वैसे देखेंगे, चलो gx क्या आपने मान लो 2 ले भी ली, तो ये 2 डिग्री ये 2 ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद ही तो आप डिग्री डिसाइड करेंगे इसकी। भाई किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री कब डिसाइड होती है, अगर ये दोनों मल्टीपल में हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद डिसाइड करेंगे। तो ये 2 ये 2 ये, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 4, तो इधर 4 होनी चाहिए थी। क्लियर है, लेकिन मैंने तो यहाँ 2 लिखा है, तो हमें ऐसे सेट करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो 2 नहीं लेंगे। अब मान लो अगर मैं डिग्री यहां कितनी ले लूं, 1 ले लूं, कितनी ले लूं, 1, तो भी 2 ये और 1 ये, कितनी हो जाएगी डिग्री, 3 हो जाएगी। देखो मैं क्यों कह रहा हूं ये 3 हो जाएगी, डिग्री 2 से मतलब है, मान लो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, डिग्री 2 हो गई इसकी, और 1 डिग्री यानी मान लो एक्स ले लूं मैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसकी हाईएस्ट कितनी आई, 3 आई। तो यहाँ तो मैंने 2 लिखी है। ठीक है, तो हम इसको अगर 3 कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको 3 कर लो, मान लो मैंने इसको क्या कर लिया, 3 ले लिया, यानी कि मैं यहां डिग्री 1 ले रहा हूं, यहां 2 ले रहा हूं, तो 2 और 1 3 हो गई, तो मैंने px को 3 लिख लिया भाई इधर। भाई ये सारी जो आएगा इसका भाई जोड़, मल्टीप्लाई होने के बाद और ऐड होने के बाद उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, इसकी 3 है तो इसकी भी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि, क्योंकि हमने ये भी तो डिवीजन एल्गोरिथम भी तो सेटिस्फाई करवानी है। अब यहाँ पे देखें तो 2 तो नहीं लेंगे, हमने आपको समझाया। ठीक है, हमने डिग्री 1 इसकी ले लेंगे, 2 इसकी ले लेंगे। एग्जाम्पल तो आप मन चाहे उतने बना लेंगे। ठीक है, अब बात आती है rx की।
किसकी बात आती है, आर एक्स की। अब मान लो मैं डिग्री आर एक्स की, आपका माइंड क्लिक करे कि भाई एक ले लूं, तो एक ले ले डिग्री आर एक्स की। तो देखो आप आर एक्स की अगर डिग्री एक लेते हैं, आपने डिग्री ये जी एक्स है, इसकी तो कितनी ली आपने, वन ली, आपने वन ली। मान लो मैंने एक्स लिया, आप ये सपोज करो, और रिमाइंडर में भी डिग्री वन ही कह रहा हूं मैं। जी एक्स और आर एक्स की डिग्री सेम हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। एक बात ध्यान रखें आप, जब आप डिवाइड करेंगे यहां पे देखो, ये जब डिवाइड करते हो तो डिवाइड कब तक करते हो, जब तक आपका या तो आर एक्स जीरो नहीं आ जाता। भाई ये यही हो सकता है ना, जब डिवाइड करेंगे आप तो या तो आर एक्स जीरो आएगा, और या आर एक्स की जो पावर है, पावर ये कम रहेगी किससे, जी एक्स से। अगर ये पावर इससे कम होती है तभी तो आप डिवाइड को छोड़ते हैं, तभी तो बोलते हैं भाई इसका तो रिमाइंडर बच गया। क्लियर है। तो अब यहां पे बात देखें तो क्या इसकी डिग्री सेम हो सकती है, इसकी जी एक्स की और आर एक्स की। अगर सेम होगी तो एक बात बताओ, इससे आगे और करेंगे कि नहीं करेंगे डिवाइड, बिल्कुल करेंगे। भाई इक्वल है तब भी तो एक बार और डिवाइड करेंगे इसको, बात समझ रहे हैं। तो इन दोनों की डिग्री सेम नहीं हो सकती। क्लियर। तो ये नहीं होगी। तो अब मान लो डिग्री आपके माइंड में आ जाएगी, भाई डिग्री ना मैं माइनस में ले लूं, -1। अब माइनस में 1 वैसे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपका पोलिनोमियल ही नहीं रहेगा अगर आपने माइनस में ले लिया तो। अगर आपने डिग्री माइनस में ले ली, जैसे x - 2 + x + 1 = 0 ऐसे ले लिया पोलिनोमियल आपने, तो यहां पे देखें, देखो डिग्री -1 है ना, तो -1 ऐसे लो भाई, x की पावर -1 + 1 = 0। अब हो गई डिग्री -1 इसकी। लेकिन ये पोलिनोमियल तो नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल की पावर आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, उसी को तो आप पोलिनोमियल बोलते हैं। यहां तो -1 है, ये तो होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल भी नहीं होगा, तो माइनस में डिग्री भी नहीं होगी। क्लियर भाई। अब देखें तो क्या ले लें फिर डिग्री इसकी। देखो आप यहां पे ध्यान दें, अगर मैंने देखो 1 नहीं ली, मैंने 1 नहीं ली डिग्री, मैंने क्या नहीं ली, 1 नहीं ली, -1 नहीं ली। अब अगर मैंने यहां पे देखो इसकी डिग्री क्या ले ले हम, आपने अगर मैं 2 लेता हूं, कोई माइंड में कर ले कि मान लो 2 ले लो भाई, मान लो 1 तो नहीं हुई, -1 भी नहीं हुई, ठीक है। तो आपके माइंड में काम क्लिक कर जाएगा भाई ना, इसको 2 ले लो। कितना ले लें, 2 ले ले, ठीक है। अब 2 भी लेंगे, आप एक बात बताओ, अगर आपने डिग्री 2 ले ली, इसकी डिग्री तो 2, ठीक है, और इसकी डिग्री यानी कि यहां तो एक्स स्क्वायर के रूप में मान लो आप डिग्री 2 ले रहे हो, तो एक्स स्क्वायर के रूप में बच रहा है, और जी एक्स क्या है अपना 1 है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये जो ये कम होनी चाहिए थी इससे, ये वाली कम होनी चाहिए थी ना, ठीक है। तो आप डिग्री 2 भी नहीं ले सकते, तो 1 ही नहीं ले सकते थे, तो 2 भी नहीं ले सकते थे, तो स्वाभाविक है भाई, ठीक है। तो अब फिर क्या सेट कर लें भाई, क्या ले लिया जाए बताओ। यहां पे अगर आपने मान लो, या तो आप ऐसे करें कि आर एक्स को आप 0 ही कर लें। क्या कर लें, 0। डिग्री 0 नहीं बोल रहा हूं मैं वैल्यू 0 बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान दें आप। या तो मैं क्या कह दूं कि आप आर एक्स को क्या कर दें, 0 ही कर दें, वैल्यू 0 दे दें भाई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डिग्री 0 है इसकी, इस बात को ध्यान दें आप, ठीक है। तो 0 कर देंगे, जब ये इसमें ऐड भी होके आएगा तब भी फाइनली क्या रहेगा, डिग्री अपनी 3 ही रहेगी, और इधर 3 सारे की 3, तो ये भी 3। क्लियर है। तो इस तरह से हमने अब एग्जाम्पल लेना है, तो आप ले लो। आप भाई आपने जीएक्स को क्या लेना है, देखो जीएक्स को हम बात करें जीएक्स की, तो जीएक्स 1 डिग्री का लेना है, तो मान लो एक्स ले लिया मैंने जीएक्स को। इसको 2 पावर का लेना है, तो इसको एक्स स्क्वायर + x + 1 मान लो मैंने ये ले लिया। ये क्या लिया मैंने, 0 ले लिया। क्लियर है, वैल्यू 0 ले लिया हमने। क्लियर है भाई। देखो दूसरी बात, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 0 की बजाय, यहाँ देखो मैं ये भी कह सकता हूं इस चीज को और थोड़ा क्लियर कर दें हम, कि डिग्री की अगर हम बात की करें, डिग्री की अगर आप बात कर रहे थे तो डिग्री में भी देख लेते हैं हम, क्या कि डिग्री इसकी भाई -1 भी नहीं हुई, 1 भी नहीं हुई, 2 भी नहीं हुई, और डिग्री क्या हो सकती है, 0। डिग्री क्या हो सकती है, 0 तो हो सकती है ना। अब डिग्री 0 कब होती है,
इसका मतलब डिग्री 0 जब होगी जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट टर्म। क्लियर भाई? अब देखो, अब आप जितने मन चाहे उतने एग्जाम्पल आप इसके दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे बात करते हैं। देखिए जो शॉर्ट में समझ रहा है इस क्वेश्चन को वो कहीं ना कहीं गलती कर रहा है भाई। आप अच्छे तरीके से इसको समझें। ये तो मैंने समझाने के लिए सब बातें बताई, जब आपको समझ आ जाएगा तो बहुत छोटा सा आप बना के आ जाएंगे, एग्जाम्पल कोई भी देंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमने एग्जाम्पल देना है, तो gx की वैल्यू मान लो। देखो सबसे पहले अब आपने क्या करना है, जो आपका राइट हैंड साइड है ना उसको आप सेट करें अपने माइंड से। आप राइट हैंड साइड में जो आपने डिग्री लिख ली है उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल ले लेंगे। पॉलिनोमियल या कांस्टेंट जो लेने हैं आपने ले लेंगे, तो px जो बन जाएगा फाइनली उसको हम लिख देंगे। भाई हमने यहां से px, gx, qx और rx ही तो बताना है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां मान लो डिग्री 1 का है तो मैं gx की वैल्यू देखो, अगर मैं यहां x ले लूं, भाई डिग्री 1 लेनी है मुझे, और इसको डिग्री 2 से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मेरे मन में जो आए वो मैं लिख लूंगा। डिग्री 2 होनी चाहिए वैसे इसकी, मुझे कोई मतलब नहीं है चाहे मैं यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखूं चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखूं, कुछ भी लिखूं, डिग्री 2 होनी चाहिए, बस ये ध्यान में रखो। तो बहुत ज्यादा एग्जांपल आप दे देंगे इसके, है ना। और यहाँ पे डिग्री 1 चाहिए तो डिग्री आप कोई भी लिख दें भाई, खाली एक्स लिख दें या एक्स प्लस 1 लिख दें, उसकी भी डिग्री तो 1 ही रहेगी। क्लियर है भाई? अब यहां देखो तो अब मुझे Rx लिखना है, और Rx क्या है? डिग्री 0, 0 का मतलब कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। अब कांस्टेंट आप 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 1 लिख दो, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना आप। बात क्लियर है भाई? देखो मैं ये आपको समझा रहा हूं कि 0 डिग्री है, यहां आपका 0 नहीं है, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल ये नहीं ले रहा हूं, 0 पॉलिनोमियल हम डिग्री 0 ले रहे हैं, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म आपने यहां लिखनी है। मैंने ये पहले बता दिया था कि डिग्री 0 है, इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा वो, ठीक है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ये एग्जांपल मैंने आपको दिए भी हैं, 0 को छोड़ के 1 2 3 अप टू सब कुछ कांस्टेंट कोई भी हो आपका, ठीक है। अब यहां पे बात करें, नेगेटिव में लेना चाहे तो नेगेटिव में भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखो ये अपना इसकी बात कर ली जाए तो इसको मल्टीप्लाई भी करके देख लो। मैंने क्या कहा था, पहले राइट साइड में सोल्व कर लो। यहां अगर मैं बात करूं तो gx की वैल्यू कितनी हो गई अपनी? x हो गई। qx की वैल्यू कितनी हो गई? qx की हो गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हो गई। rx की वैल्यू कितनी हो गई? rx की हो गई 2। यहां 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो। एक बार जो सेट कर दिया इधर करने के बाद आप px को निकाल दें। क्या निकाल दें? px को। अब px कैसे आएगा? इधर से सेट वैसे करेंगे माइंड से, तो हो सकता है नहीं भी होने पाए भाई। आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर मतलब इसको सोल्व कर लेना है, वही क्या आ जाएगा अपना, ये सारा px के ही तो इक्वल है कि नहीं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो px देखो, इसको इससे एक्स क्यूब बनेगा यहाँ, फिर यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स आएगा, प्लस 2 आ जाएगा। तो ये लिख दूंगा मैं, px क्या आ गया अपना? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो आप अगर समझ गए px ये हो गया gx, qx और rx। अगर आप समझ गए हैं तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं भाई, कितने ही एग्जाम्पल दे सकते हैं। या लीनियर होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए, या 2 होनी चाहिए, या कोई भी कांस्टेंट लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करके px वही आ जाएगा। तो px इक्वल हो गया इस सारे के, px इज इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब, ये क्या आ गया, इसको लिख दूं मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये इक्वल हो गया इसको सोल्व करके लिख देना है। ये अगर आप सोचेंगे कि इधर क्या बनेगा, कि इधर ये रख दिया तो अब ये इधर क्या बनेगा, तो सोचेंगे तो हो सकता है ना भी बनाने पाए भाई। तो आप इसको सोल्व करके यहाँ लिख देंगे। तो आपने यहाँ पे लिख दिया gx, ये भाई gx तो ये रहा, ठीक है, qx ये रहा, और rx की जगह 2 लिखा है मैंने, लिख दिए। और px और लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। क्लियर है? देखिए करने के लिए तो बहुत छोटा सा है, लेकिन समझने के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपने अच्छे से समझना है इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट भी करेंगे, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे भाई, डिग्री qx की इक्वल होनी चाहिए डिग्री rx के, ठीक है। अब इसको फिर से सेट करना पड़ेगा अपने को। तो डिग्री qx कहां लिखा है, ये इसकी डिग्री जो है
वो इक्वल होनी चाहिए इसकी डिग्री के, ठीक है, सेम होनी चाहिए इन दोनों की डिग्री। तो यहाँ पे अब आप कुछ भी ले लेंगे, मान लो आपने मान ली कि इसकी डिग्री कितनी है भाई 1 है, तो इसकी भी डिग्री क्या होगी 1 होगी। अब ये 1 1 होगी, तो अब इसको अपने को जो px है और gx है उसको अब अपने को सेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ये रूल के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो gx कितना आएगा, यहाँ पे देखो अगर मैं डिग्री यहाँ पे gx की 1 कर दूं, कितनी कर दूं 1, तो देखिए 1 हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब आप एक बात देखो, gx और rx की डिग्री सेम, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसकी और इसकी डिग्री सेम हो गई, नहीं हो सकता ना भाई। अगर ये सेम होगा तो डिवाइड होगा, यहाँ पे क्यूसेंट आएगा और उसके बाद रिमाइंडर जो बचेगा वही तो फाइनल होगी ना, यही थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम होंगे नहीं, gx की और rx की, क्लियर है। अब तो 1 नहीं होगी तो क्या कर लें, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या कर लूँ 2 कर लूँ, डिग्री 1 तो होगी नहीं, 1 नहीं होगी ना, अब डिग्री 2 कर लूँ अगर मैं, तो देखो अब यहाँ अगर मान लो इसकी डिग्री 2 है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस प्रकार से लिखा है, और आर एक्स यानी यहाँ एक्स बच गया, मान लो एक्स प्लस 3 ऐसा कुछ बच गया, तो अब ये भाई जो डिवाइड है वो यहाँ आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक बात है। देखो इसकी डिग्री इससे क्या है ज्यादा है ना, देखो आर एक्स की डिग्री, या आप ये भी बोल सकते हैं कि आर एक्स की डिग्री कम है किससे, जी एक्स से, है भाई। तो ये सही है, मतलब आपकी डिग्री 2 यहाँ पे लेनी, ठीक है। तो इस डिग्री 1 को क्यों ले, हम हटा देंगे। अब ये भी सेट हो गया अपना। तो अब यहाँ पे देखें तो px की अगर हम बात कर लें तो px कितनी डिग्री का बढ़ेगा, अगर इनको आपने 1 1 और इसको 2 सेट कर लिया तो px कितनी डिग्री का बनेगा। अब आप एक बात देखो, 2 डिग्री का ये, 1 का ये, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप भाई, 2 डिग्री का ये मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या 1 ले लूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 1 डिग्री का यानी एक्स ले लूं, ठीक है, और ये भी 1 डिग्री का, प्लस में 1 डिग्री का लेना है, मान लो एक्स ऐड कर रहा हूं। अब इसको सारे को सिंप्लीफाई करोगे आप, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब प्लस इसको एक्स का एक्स, और ये एक्स ये वाला, तो एक्स क्यूब प्लस क्या आया 2x आया। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 3 है, तो डिग्री क्या होगी 3, तो यानी px की डिग्री कितनी होगी 3 होगी भाई, इसकी डिग्री कितनी होगी 3, क्लियर। अब आपने एग्जाम्पल दे देना है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, ठीक है। समझने की बात, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया है, ठीक है। मुझे पता है क्वेश्चन लेंदी हो गया है अपना, लेकिन आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए भाई अब डिग्री मुझे 2 लेनी है, तो gx को मैं ले लूं, gx को 2 डिग्री का लेना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कुछ भी ले लो, ले लिया। अब डिग्री 1 लेनी है, आपने क्या लेनी है 1 लेनी है, तो qx की डिग्री 1 लेनी है, तो मैं x प्लस खाली x ले लूं या x प्लस 2 ले ले, चलो x प्लस 2 ले लेते हैं, क्लियर है। और rx की अगर हम बात करें, rx की तो rx की डिग्री कितनी 1 लेनी है आपने, मान लो मैंने क्या ले ली x ले लिया, क्या ले लिया x ले लिया, ठीक है भाई। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपको px बनाना पड़ेगा भाई। ये तीनों जब पहले आपने डिग्री सेट कर ली कि भाई इतनी इतनी होनी चाहिए, अपने को फिक्स हो गया, ये बात क्लियर हो गई है ना, तो अपने को ये सेट कर लेने, और सेट करने के बाद ये px इसके इक्वल होगा। px क्या होगा आपका, px जो है वो इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू qx यानी x प्लस 2 और प्लस rx यानी कि x, इसके इक्वल होगा ना px, क्लियर है भाई। अब करो इसको सोल्व, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा इसका, यानी कि इसको इससे करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, इसको इससे करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर, इसको इससे प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इससे प्लस 2x होगा, और फिर x प्लस 2 आ जाएगा, ये x ये वाला भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो px की वैल्यू कितनी आ गई अपनी फाइनली भाई, एक्स क्यूब आ गई, एक्स क्यूब यहाँ लिख देता हूँ एक्स क्यूब, और 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है, और 2x और x कितना हो गया 4x हो गया, प्लस 4x प्लस 2, ये क्या हो गई अपनी px की वैल्यू हो गई, क्लियर है भाई। तो आपने क्या करना है, इस वाले को सोल्व करके और तब px की वैल्यू लिख देनी है, अदरवाइज ऐसे सोचेंगे कि px क्या होना चाहिए, क्या होगा, तो फिर आप बैठे ही रह जाएंगे, ठीक है। तो आपने यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, ये पी एक्स हो गया, ये जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स। क्लियर है भाई, ये था आपका सेकंड पार्ट। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट, आप नोट कर लेंगे ये। ठीक है भाई, अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे भाई। डिग्री ऑफ आर एक्स यानी रिमाइंडर की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 0। रिमाइंडर की डिग्री 0 होनी चाहिए। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, तो डिवीजन एल्गोरिथम तो ये है ही। अब इसमें भी सेट कर लेंगे हम डिग्री। देखो आर एक्स की इसने क्या बोला है, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए भाई, 0। ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान दे भाई, मिस्टेक यहां करते हैं अक्सर, टीचर से गलती भी हो जाती है। तो यहां करते हैं क्या कि डिग्री 0 लेंगे ना, तो आर एक्स को क्या ले लेंगे? आर एक्स की वैल्यू 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? आर एक्स की वैल्यू 0। तो 0 अगर ले ली है, तो मैंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि 0 अगर आपने लिया है तो वो 0 पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, और 0 पोलिनोमियल हो गया तो इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। क्या होती है? नॉट डिफाइंड, ना कि 0 होती है। यहां अपने को डिग्री क्या चाहिए? आर एक्स की 0 चाहिए। अब डिग्री 0 कब होगी भाई? डिग्री 0 का मतलब यही है, तो डिग्री 0 का मतलब क्या है कि कांस्टेंट होना चाहिए आपका। यहां क्या आएगा? आर एक्स की जगह कोई भी कांस्टेंट आप लिखेंगे। क्लियर है, तो यहां पे कोई भी कांस्टेंट लिख देंगे 0 को छोड़ के, इस बात को आप ध्यान दें। ठीक है, ये विशेष बात थी। अब इनको हमने सेट करना है, तो आप इनको सेट कर लेंगे, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप कितना भी लें। मान लो मैंने gx को, अब इनमें देखो, इनमें सेट करना है तो इसको भी तरीके से ही सेट करना है, उल्टा नहीं कर देना है। मान लो इसको मैंने डिग्री 2 ले लूं, इसकी क्या ले लूं मैं? डिग्री 2 ले लूं। इसकी मान लो डिग्री 1 ले लूं। क्या ले लें? डिग्री 1 ले लें। ठीक है भाई, तो ये इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 और 1 भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। मान लो ये क्वाड्रेटिक है, बाइपोलिनोमियल है और एक ये लीनियर है, इनका मल्टीप्लाई होने के बाद डिग्री डिसाइड करेंगे तो 3 आएगी, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। क्लियर है, अब आप कितने ही एग्जाम्पल इनके दे सकते हैं, जितने मन चाहे आप उतने एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो gx अब अपने को देना है 2 डिग्री का, मान लो मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर भाई, अब मेरे को देना है qx को, qx देना है ना, डिग्री देनी है 1, तो मान लो मैंने लिख दिया x। क्लियर है, अब मुझे देना है rx की वैल्यू, तो rx की वैल्यू अगर अपने को देनी है तो क्या देंगे हम? rx की वैल्यू कांस्टेंट देनी है, मान लो मैंने दे दी 2। क्लियर है, मन में आया वो दे दिया, बट इनके अकॉर्डिंग दिया, ऐसा नहीं है कुछ भी दिया, इनके अकॉर्डिंग दिया हमने। क्लियर भाई, अब मुझे px चाहिए, तो px की वैल्यू और बतानी है। px क्या होगा? इनका मल्टीप्लाई तो होगा भाई, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके निकाल दो आप px को, तो px क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2, ये आ जाएगा आपका px। क्या आ जाएगा? ये px। मैं इसको ही लिख देता हूं। ठीक है, ये px हो गया। वैसे सोचेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे, सोचते ही रह जाएंगे। ये आ गया भैया अपना px। अब हमें डिवीजन एल्गोरिथम भी होनी चाहिए ये क्लियर। तो px यहाँ इक्वल है, यानी कि यहाँ क्या हो गया? एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2 इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 के। क्लियर है भाई, है कि नहीं? यहाँ पे हमने ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी और ये भी करवा दी। क्लियर है, अब देखो आपने ये जो एग्जाम्पल लिया है इसको मैं डिवाइड करके भी आपको दिखा देता हूं। वैसे आपका यहीं तक था, यही आप इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भाई। आप ये एग्जाम्पल देके आ जाएंगे एग्जाम में, जो इन कंडीशंस को दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी और डिवीजन एल्गोरिथम को भी। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करके दिखा देता हूं। आप ऐसे कितने ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट इन डिग्री को ध्यान में रखते हुए आपने लेना है। ठीक है, देखो अब मैं यहां बता देता हूं आपको इधर। अब देखिए भाई, डिवाइड करके दिखाते हैं हम आपको। ये करना नहीं है आपने, मैं ये प्रूव करके दिखा रहा हूं। देखो क्या है अपना, हमने लिया है जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहां पे मैंने पी एक्स क्या लिया? ये एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2, यही है भाई अपना। तो हम करें इसको डिवाइड, तो अपना qx ये और rx ये आ जाना चाहिए, है ना? तो करके देखते हैं। देखो ये किस पे जाएगा? x पे जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2x आएगा, तो ये माइनस ये कट गया, प्लस माइनस ये 2 बचा। देखो ये x आ गया अपना और ये 2 आ गया, हो गया अपना काम।
देखिए फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। मुझे पता है ये लेंदी हो गया है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। और भाई जिनको नहीं समझ आ रहा है वो अपना एग्जाम्पल कोई भी दिमाग में रट के ही जाएंगे और क्या करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई हैं तो प्लीज़ आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने नहीं किया है तो, और फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और आगे के चैप्टर भी मैंने प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।